मेरा नाम सारा है। मैं बाथरूम में नहा रही थी। बाथरूम का दरवाजा शीशे का था, यानी अंदर वाला बाहर की साया देख सकता था और बाहर वाला भी अंदर की साया देख सकता था। नहाते हुए मैंने देखा कि दरवाजे के सामने कोई हिल रहा है। ये देखकर मैं एकदम रुक गई। फिर मैंने सोचा कि ये क्या हो सकता है। शायद कोई इत्तेफाक से वहां से गुजर रहा है या कुछ और कर रहा है। मैं परेशानी में थी कि क्या करूं। फिर बड़ी मुश्किल से मैंने खुद को संभाला। आप भी समझ सकते हैं कि इस लम्हे मेरा दिल कैसा था। मैंने जल्दी से तौलिया लपेटा, तभी शायद उसने मेरी आवाज सुन ली। मैं बाथरूम से बाहर निकली और ऐसा दिखाया जैसे मुझे कुछ पता ही नहीं। ना कुछ देखा, ना कुछ समझा। फिर मैं सीधा अपने कमरे में चली गई और जानबूझकर दरवाजा थोड़ा सा खुला छोड़ दिया। मैंने सोचा कि अगर ये इत्तेफाक था तो वो दोबारा इधर नहीं आएगा, लेकिन अगर उसने जानबूझकर ऐसा किया तो बार बार आएगा। और वाकई जैसा मैंने सोचा वैसा ही हुआ। मैंने देखा कि वो मेरे कमरे के दरवाजे के सामने से गुजरा और मुझे साफ नजर आया कि वो मुझे ही देख रहा था। इस वक्त मैं समझ नहीं पाई कि क्या करूं। फिर मैंने खुद से कहा, सारा, अगर वो खुद तेरे पास आ रहा है तो जो वो चाहता है उसे दे दे। वैसे भी बांटने से कुछ कम नहीं होता। ये ख्याल आते ही मैंने खुद को इस लम्हे के हवाले कर दिया। मैंने कपड़े बदले और एक हल्की सी शफाफ नाइटी पहन ली। फिर मैं ड्राइंग रूम में टीवी देखने चली गई। वो भी वहां बैठा था। उसने मुझे देखा और बोला, बाजी, कुछ पीने को लाऊं? मैंने प्यार से कहा, नहीं भाई, तुम रहने दो, तुम आराम करो, मैं कुछ मिठाई और 2 ग्लास जूस लाती हूँ, फिर हम साथ लेंगे। तब तक तुम कोई अच्छी फिल्म चुनो। इतना कहकर मैं चली गई। जब मैं मिठाई और जूस लेकर वापस आई तो मेरा भाई इमरान एक एक्शन मूवी देख रहा था। मैंने कहा, ये क्या देख रहा है भाई? इसमें तो बस मार धाड़ है, इसे बंद करो। 2 मिनट रुको, मैं अभी आती हूँ। मैं अपने कमरे में गई, एक पेन ड्राइव लाई और बोली, देख भाई, मेरे पास इस पेन ड्राइव में कई फिल्में हैं, चलो इन्हें देखते हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि मैं सारा अपनी पेन ड्राइव की फिल्मों की आदी हो चुकी थी। मेरे शौहर की वफात के बाद, अल्लाह उनकी रूह को सुकून दे, मैंने फैसला कर लिया था कि अब जो भी मुझसे शादी करेगा वो सिर्फ मेरे पैसों के लिए करेगा। इसलिए मैंने तय किया कि मैं अकेली ही अपनी जिंदगी जीऊंगी और दोबारा शादी नहीं करूंगी। तब से मैंने वो सब शुरू किया और इन फिल्मों को अपने पास रख लिया। जब भी दिल करता मैं इन्हें देखती और खुश रहती। लेकिन अब जब मुझे अपने भाई पर भरोसा हो गया तो मैंने सोचा कि ये किसी और से तो बेहतर है। वैसे भी मैं एक बार अपने भाई को आजमा सकती हूँ। ये कहानी तब शुरू हुई जब मैं बेवा हुई। मेरे शौहर के घर वाले मेरे साथ नहीं रहते थे, क्योंकि मैंने लव मैरिज की थी और उन्हें हमारा प्यार मंजूर नहीं था। मेरी माँ मेरे प्यार के साथ थी तो उनकी रजामंदी से मैंने शादी कर ली। मेरे शौहर मुझे कराची ले आए, जहाँ हम खुशी खुशी रहने लगे। लेकिन हमारा साथ सिर्फ 4 साल का रहा। एक रात पार्टी से वापस आते हुए हमारा एक्सीडेंट हो गया। मैं बच गई, लेकिन मेरे शौहर मुझे छोड़कर चले गए। तब से मैं उनकी यादों के साथ इस 2 कमरों के घर में अकेली रह रही थी। जब मेरी माँ को मेरे शौहर की मौत की खबर मिली तो वो मुझे दिलासा देने लगी और बार बार कहती कि वो मेरे भाई इमरान को मेरे साथ रहने भेज दे। वो कहती, सारा, कब तक अकेली रहोगी? लोग तरह तरह की बातें करते हैं। मैं कहती, माँ, मुझे अकेले रहने दे, मैं खुश हूँ। लेकिन माँ कहती, नहीं, शादी कर ले। मैंने कहा, शादी बिल्कुल नहीं माँ। फिर माँ बोली, ठीक है, तो इमरान तेरे साथ रहेगा। मैंने कहा, ठीक है, भाई को भेज दो, लेकिन शादी के लिए दोबारा दबाव मत डालना। इसके बाद इमरान मेरे साथ रहने आ गया। मैंने इमरान के लिए एक अलग कमरा तैयार किया जिसमें एक कंप्यूटर रखा ताकि वो पढ़ाई कर सके। मैंने उससे कहा, इमरान, तुम यहाँ रहो, लेकिन जो कुछ भी देखोगे या सुनोगे उसका जिक्र कभी मत करना। उसने पूछा, बाजी, आपका क्या मतलब? मैंने कहा, बस वही जो मैंने कहा, तुम पढ़ाई करो और बाकी चीजों से मतलब मत रखो। वो मेरी बात नहीं समझा, लेकिन मैंने सोचा कि अब मुझे मोहतात रहना होगा। फिर भी कुछ चीजें छुप ना सकी और धीरे धीरे उसे मेरे बारे में पता चलने लगा। अब वापस मौजूदा वक्त पर आते हैं। जब मैंने जूस और मिठाई रखी और पेन ड्राइव की फिल्म शुरू की तो इमरान बेचैन हो गया। मैंने जानबूझकर ऐसा किया था। मैंने पूछा, क्या हुआ भाई, इतना परेशान क्यों हो?
उसने कहा, हाँ बाजी, मैं परेशान हूँ। मैंने पूछा, क्यों, क्या हुआ? उसने कहा, कुछ नहीं बाजी। मैंने पूछा, फिल्म कैसी लग रही है? उसने कहा, बाजी ये क्या चला रखा है? ये तो परेशान करने वाली फिल्म है। मैंने कहा, क्या शर्मा रहा है? वैसे मैंने तुम्हें कल देख लिया था। वो चौंक रहा और बोला, देख लिया मतलब? मैंने कहा, हाँ, मैंने तुम्हें बाथरूम के दरवाजे की झिरी से झांकते देखा और शीशे के दरवाजे से तुम्हारा साया भी। मैंने तुम्हें मेरे बेडरूम के सामने से गुजरते भी देखा। उसने कहा, हाँ, लेकिन वो इत्तेफाक से हुआ बाजी। मैंने कहा, झूठ मत बोलो वरना मैं नाराज हो जाऊंगी। सच बोलो। अगर सच बोला तो आज की रात तुम्हारी जिंदगी की सबसे यादगार रात होगी। उसने हिम्मत करके कहा, हाँ बाजी, मैंने आपको देखा था। मैंने पूछा, तुमने ऐसा क्यों किया? उसने कहा, बाजी मैंने कल रात आपको देखा और सुना जब आप अपने कमरे में थीं। आपकी आवाज अनजाने में निकली तो मैं आपके कमरे की तरफ गया, लेकिन जो देखा उससे मैं बेचैन हूँ। मैंने पूछा, क्या देखा? उसने कहा, बस इतना ही बाजी। मैंने कहा, अच्छा, अब बताओ क्या चाहते हो? उसने कहा, क्या मतलब बाजी? मैंने कहा, फिल्म में जो हो रहा है वो देख रहे हो ना? उसने कहा, हाँ, ये तो पागल कर देगा। मैंने कहा, क्यों पागल कर देगा? उसने कहा, बाजी मैं जवान हूँ, ऐसी चीजें देखकर क्या होगा? मैंने कहा, कुछ नहीं और बहुत कुछ। आज मैं तुम्हें वो एहसास दिलाऊंगी जो तुमने पहले कभी नहीं लिया। दोस्तों, सच कहूँ तो ना उसे यकीन हो रहा था ना मुझे नहीं पता था कि मैं ऐसी कोई चीज कर सकती हूँ, लेकिन वो लम्हा बहुत खास था। मुझे बहुत वक्त हो गया था, इसलिए मैंने सब भुला दिया और इस लम्हे में खो गई। मेरा भाई इमरान अब जवान हो गया था। वो ऐसा था कि कोई भी औरत उसे पसंद कर सकती थी। वो सब कुछ जानता था, लेकिन मुझसे थोड़ा डरता था। जब मैं फिल्म की हीरोइन की तरह उसके सामने आई तो उसका हौसला बढ़ गया। फिर हम उस रात एक दूसरे में खो गए। मैं बार बार उसकी तरफ बढ़ी और वो भी मुझ में डूबता गया। आखिरकार मैंने कहा, बस कर इमरान, मैंने अपना हक ले लिया, अब और नहीं चाहिए। उसने कहा, लेकिन बाजी मेरा दिल अभी भरा नहीं, मैं और चाहता हूँ। मैंने कहा, मैं हूं ना, जो चाहिए ले लो। फिर उसने कुछ ऐसी चीजें की जो मैंने कभी ख्वाब में भी नहीं सोची थी। वो मेरे लिए नया था, जैसे पहली बार तजुर्बा कर रही हूँ। मैं यकीन नहीं कर पा रही थी कि मेरे साथ क्या हो रहा है। वो तजुर्बा मेरे ख्यालों से परे था। मैं बहुत खुश थी क्योंकि ये एहसास अनोखा था। इस दिन से हमारा रिश्ता बदल गया। मेरा भाई हर रोज मुझे ढेर सारा प्यार करने लगा। हमने ये कई महीनों तक किया, लेकिन फिर एक खबर ने मुझे हिला दिया। मुझे पता चला कि मैं शदीद बीमार हूँ और मुझे कैंसर है। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या करूँ। क्या ये मेरे कर्मों की सजा है? मैं आपसे अपनी कहानी इसलिए शेयर कर रही हूँ ताकि आप मुझे मशवरा दें। मुझे पता है कि आप कहेंगे कि ये मेरे कर्मों का फल है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप मेरे जज्बात को समझें, मेरी जगह खुद को रख कर देखें और फिर मशवरा दें। मैं आपके मशवरों का इंतजार करूंगी और उन्हें गौर से पढ़ूंगी। तो दोस्तों, ये थी मेरी कहानी।